Hey, welcome back to another session. Today I'm telling about what should be the body language in front of your audience. Audience, it may be individual person, it may be group of people. So how to be present yourself in that particular field. So now I'm telling you a quotations. People may not always tell you how they feel about you, but they always show you pay attention. So now I'm going to talk about the body language. What should be the body language in front of your audience? So first point is power pose. So power pose is very important. So if you don't have the confidence, how to be feel your audience? So always remember one thing. So if you have to speak anything, so you have to focus what is your emotion of your audience. सो पावर पोज इसीलिए जरूरत होता है क्योंकि जब हम लोग पावरफुली कुछ चीजों को प्रेजेंट करते हैं ना, लोग सुनने के लिए तरस जाते हैं. सो पावर पोज, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होना चाहिए जैसे आपको क्या होना चाहिए, कस्टमर को यानी आपकी जो ऑडियंस है उसको बिलीव हो जाना चाहिए मेरे बॉस जो बोल रहा है, मेरे लीडर जो बोल रहा है, मेरे स्पीकर जो बोल रहा है वो सही है. क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी पावर पोज सबसे इंपॉर्टेंट होता है. पावर पोज इन द सेंस आप गुंडे जैसे बिहेव नहीं करेंगे. पावर पोज इट मीन्स आप कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहिए. आप जो भी ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं उसका क्लैरिटी होना चाहिए और पावर पोज बॉडी लैंग्वेज में आ जाना चाहिए. लोगों को ऐसे फील होना चाहिए मेरे बॉस जो बोल रहा है वो सही है, वो गलत नहीं है. ऐसे पावर पोज आपकी बॉडी में आ जाना चाहिए. और नेक्स्ट वन होता है आई कॉन्टैक्ट. देखिए आई कॉन्टैक्ट सबसे जबरदस्त होना चाहिए. आई कॉन्टैक्ट इन द सेंस, आई कॉन्टैक्ट इन द मीन्स, सो इफ यू हैव टू गिव योर opinion in front of your audience, then you have to focus the audience eyes. So देखिए एक चीज, सपोज आपके सामने कोई एक सिंगल ऑडियंस आपके सामने है, यानी आपके सामने एक सिंगल श्रोता है, उसको कैसे समझाएंगे? मतलब उसके आंखों के फोकस करना चाहिए. क्योंकि एक इंसान जो होता है आंखों से पता चलता है वो सच में आपको सुनने के लिए तैयार है या नहीं है. और आंखों से भी पता चलता है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है. और उस आंखों में सारी चीज उपलब्ध होता है, उसका एंग्रीनेस, उसका फियरनेस, उसका हेटनेस, सारे चीज आपको मालूम हो जाता है. सपोज आप एक स्पीकर हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, आप आम इंसान क्यों ना हो, जो भी बोल रहे हैं आंखों को देखकर बोलना चाहिए उसका इमोशन क्या है आपके प्रति. और सपोज आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या देते हैं, आप कुछ स्पीच देते हैं, आप कुछ ऑडियंस को फेस करते हैं, आपको जेड साइज होना चाहिए. जेड साइज का मतलब लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर से लेकर मिडिल पोजीशन से लेकर फिर लेफ्ट फ्रंट, राइट फ्रंट, ऐसे होना चाहिए. आप ऐसे जब बात करेंगे लोग आपको सुनेंगे. क्योंकि लोगों को अटेंशन ये जाता है क्योंकि लोग को मालूम होता है जो श्रोता यानी जो वक्ता है वो हम लोगों के लिए बोल रहा है. सो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो सुनने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं क्योंकि आपकी आई कॉन्टैक्ट उन लोगों की आई कॉन्टैक्ट के साथ मैच करता है. और एक चीज ध्यान दीजिए, सपोज आप एक ग्रुप ऑफ मास को फेस कर रहे हैं ना, आप 9 सेकंड की फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. 9 सेकंड मतलब एक ऑडियंस को 9 सेकंड आपको प्रायोरिटी देना चाहिए. 9 सेकंड उन आंखों को देखना चाहिए क्योंकि उसको फील होगा मेरे भी कुछ इंपॉर्टेंस है. ये होता है आई कॉन्टैक्ट, सबसे जबरदस्त होता है. नेक्स्ट वन होता है हैंड गैस्चर. हैंड गैस्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. हैंड गैस्चर से पता चलता है आपकी एटीट्यूड किस प्रकार की है, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, आप कितने एक्टिव हैं. और एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप कुछ बोल रहे हैं उसको आंख के माध्यम से कस्टमर के सामने रखना चाहिए, यानी ऑडियंस के सामने रखना चाहिए. और हैंड गेस्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है. उससे आता है मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब ये होता है आप कैसे मूव कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है. बॉडी लैंग्वेज में आप कैसे मूव कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो आप कैसे बिहेव करेंगे यानी मूवमेंट करेंगे. आप मूवमेंट ऐसे करना चाहिए, मतलब एक प्लेस से सडनली यू आर नॉट मूव ऑन वन प्लेस टू अनदर प्लेस. आपको क्या करना चाहिए, आप रुक के जाना चाहिए, यानी कस्टमर को फोकस करेंगे फिर चल के जाएंगे, ऐसे करेंगे. यानी मूवमेंट आपकी क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी, लॉयलिटी आपकी बॉडी लैंग्वेज मूवमेंट में होना चाहिए. और मूवमेंट में ऐसे ऑडियंस को फील कराना चाहिए क्योंकि वो लोग आपके लिए हैं और उस पर उपलब्ध है. जो भी आप बोलना चाहेंगे आप इजीली यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू हिम और हर. सो नेक्स्ट वन इज द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है. देखिए आज की बॉलीवुड में एक्सप्रेशन स्टार किसको माना जाता है, अजय देवगन और माजी द माउंटेन मैन. सो और किसको माना जाता है बेटा,
बहुत बड़े बड़े एक्टर होते हैं जिसके आंखों में जलवा होता है, यानी एक्सप्रेशन में जलवा होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आई एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप जब कुछ बोल रहे हैं ना, सपोज इमोशनली कुछ बोल रहे हैं, आपको इमोशन आपकी फेस में आना चाहिए। और आप कुछ खुश होकर बोलते हैं, वो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन में आना चाहिए। आप एंग्रीनेस यानी कुछ गुस्से में बोल रहे हैं, उसका भी एक्सप्रेशन उसके सामने आना चाहिए। और जो भी आप बोल रहे हैं आपकी फेस में आना चाहिए, आपकी बॉडी में आना चाहिए। सो उसके बाद लोग आपको बिलीव करेंगे, नहीं वो जो बोल रहा है ठीक है। और देखिए, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन ऐसे होता है जो झूठे आदमी होते हैं, जो झूठ बोलने के लिए बहुत जी तरीके से बोल लेते हैं, लेकिन उन लोगों की आंखों में देखिए, वो आंखों कभी झूठ नहीं बोलता है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलेगा बेटा। जो भी कुछ आपको, जो आदमी के ऊपर भरोसा नहीं आता है, उसके आंखों में देखिए वो आदमी किस प्रकार की आई कांटेक्ट आपके साथ है। और झूठ बोलने वाला कभी भी आपके सामने आई कांटेक्ट नहीं कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। नेक्स्ट वन होता है मैनरिज्म। मैनरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक शास्त्र में कहा जाता है, अभिवादनशीलस्य नित्य बुध उपसेविनः चत्तुरि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश बलम। So what is the meaning of this sloka? So our Shastra gives us the instruction, Abhivadanasilesya Nitya Buddha Upasevina. So if you have the daily exercise to give respect to your elders, then definitely you are getting the blessing from them. और अभिवादनशीलस्य नित्य बुध उपसेविना चत्तोरी यानी 4 benefits, चत्तोरी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश बलम. So if you are getting the 4 benefits, why we are not giving the respect to our elders? Then definitely आपको elders यानी आपकी जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको respect देना चाहिए। क्योंकि respect देते हैं तो हम लोगों के पास 4 benefit आता है। वो आदमी कितना खराब क्यों ना हो, हम लोग respect देने के लिए प्रयास करेंगे। respect देते हैं तो we are getting the 4 benefits. One is the आयुर विद्या यश बलम. So आपको मालूम हो गया मैनरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देन ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्रीदिंग देखिए, तब आपकी पब्लिक स्पीकर हो यानी बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू देने जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, आपकी ब्रीदिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। सो ब्रीदिंग सेंस कैसे अच्छा होगा बेटा? जब ब्रीदिंग सेंस आपकी जो ब्रीथ कर रहे हो यानी इनहलर और एक्सहलर कर रहे हो, यानी ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग के समय में आपकी जो ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड जब आप छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उस समय में क्या होना चाहिए? 3-4 सेकंड की गैप होना चाहिए। आप उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, सुबह उठ के प्रैक्टिस करना चाहिए। आप सांस को लेते हैं तो 4 सेकंड के लिए लीजिए और जब छोड़ते हैं 3 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। और ऐसे प्रैक्टिस करने से जब आप पब्लिक स्पीकर बनेंगे और ब्रीदिंग करेंगे, लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए वो ब्रीथ कर रहा है। आप ऐसे स्लो ब्रीथ करिए, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा आपके बारे में। और लास्ट वन होता है वॉइस। देखिए, वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप क्या बोलना चाहते हैं, 2 तरीके 3 तरीके के हिसाब से आप बोल सकते हैं। देखिए, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। और ऐसे जब आप वॉइस रेज करके बोलेंगे, जो इमोशन होता है, इमोशन के साथ बोलिए। जो लाउडली बोलना है, लाउडली बोलिए। जो समझाने की क्षमता रखता है, उस समय लॉयलिटी के हिसाब से बोलिए। जब आप बॉस कुछ बोल रहे हैं, उस समय आप ह्यूमैनिटी, लॉयलिटी दिखाना चाहिए। मतलब वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप किस प्रकार वॉइस से लोगों के साथ बात कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, आप ऐसे बोलना चाहिए, लोगों को फील होना चाहिए वो लोगों के अंदर इंसानियत है और वॉइस में दम है। कुछ लीडरशिप, सपोज लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, लीडर के हिसाब बता दीजिए। आपको लीडर कुछ बोल रहे हैं, उस समय भी बता दीजिए। और देखिए, पब्लिक स्पीकर जब बनते हैं, आपकी वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वॉइस में क्लैरिटी होना चाहिए, वॉइस किसके पास, ऑडियंस के पास पहुंचना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये था 8 बॉडी लैंग्वेज। पहला 1 पावर पोज, आई कॉन्टैक्ट, हैंड गेस्चर, मूवमेंट, एक्सप्रेशंस, मैनरिज्म, एंड नेक्स्ट 1 ब्रीथिंग, लास्ट 1 इज वॉइस. Next class I will talk about personality. Thank you so much.